हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ प्रिंसेस और उसके बॉडीगार्ड का सेकंड पार्ट, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो हम शुरू करते हैं। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारी नायिका जो कि एलिजाबेथ है, इसमें मैं नायिका को एलिजाबेथ भी कहूँगी, नायिका भी कहूँगी और कहीं कहीं पे हमारी हीरोइन भी कहूँगी। ठीक है, तो अपनी रेड ड्रेस पहने हुए हैं और अपने कैरेज में बैठकर नोबल्स की गैदरिंग में जा रही होती है, और वो बाहर देख रही है अपने कैरेज से और सोचती है एलिजाबेथ जो है राजकुमार से विवाह कर रही है और उसके बाद क्राउन प्रिंसेस वो बन जाएगी। और देखती है लोग उसके कैरेज को देखकर खुश हो रहे हैं, उसे प्रेज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक आइडल की तरह है सब लोगों के लिए। जैसे ही हमारी नायिका पहुंचती है, उसे मिलने के लिए एक लड़की आती है, एक नोबल लड़की। वो भी एक नोबल लग रही है और कहती है, लेडी कार्टाइन आपका स्वागत है, और मुस्कुराती है। तभी हमारी नायिका एक स्माइल के साथ बाहर निकलकर सोचती है, एलिजाबेथ आम लोगों में ही नहीं बल्कि सारी नोबल लेडीज़ के बीच भी सबसे ज़्यादा सम्मानित नोबल लेडी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक ब्यूटीफुल सा गार्डन। हमारी नायिका सोचती है कितना ब्यूटीफुल सा गार्डन है और कितनी डिलिशियस टी, डेजर्ट और कितने अच्छे लोग यहाँ पे हैं। हमारी नायिका नोबल लेडीज़ की बातें सुन रही होती है, साथ ही चाय भी पी रही होती है और सोचती है मैं कार्सिस के साथ सभी बेकार रिश्तों को तोड़ दूँगी। कार्सिस हमारा बॉडीगार्ड, और अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी इन नोबल लेडीज़ की तरह और अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करूँगी। ये कितनी अच्छी लाइफ है, कितनी सारी चीज़ें इंजॉय करने के लिए, कितना अच्छा खाना है, कितनी अच्छी चीज़ें हैं, मैं सब कुछ इंजॉय करूँगी। तभी एक नोबल लेडी आती है और कहती है, क्या तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हें यहाँ आना चाहिए। वो लेडी काफ़ी एक्साइटेड होकर ये बातें कह रही होती है एलिजाबेथ से और बोलती है, गेम, अरे जिसमें तुमने बैट लगाई थी ना, वो स्टार्ट होने वाला है वो गेम। और सारी लेडीज़ जो है हैप्पी हैं, एक्साइटेड होते हैं और कहती हैं, अरे हाँ हाँ जल्दी करो। तभी हमारी हीरोइन सोचती है, मेन इवेंट? क्या कोई कार्ड गेम है? हमें लोगों की बातों को सुनाया जाता है जो कह रहे हैं, टाइगर ने 5 दिनों से कुछ नहीं खाया। कोई कह रहा था कि ये मेरी पहली बार है जब मैं किसी को कुत्तों की तरह लड़ते हुए देख रहा हूँ। एक्चुअली में ये डॉग फाइट की बात कर रहे होते हैं। क्या उन्होंने इसे अभी ख़रीदा है? अगर मैं अभी भी नहीं जीता तो मैं बैंकरप्ट हो जाऊँगा। तभी हमारी हीरोइन उस तरफ एक आदमी को डरते हुए हाथों में तलवार लिए हुए देखती है और खुद डर जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ? हमें एक भूखा शेर दिखाई देता है और उसके सामने एक डरता हुआ आदमी, और देखने वाले लोग कह रहे हैं, कुछ गट्स दिखाओ यार। कोई कह रहा होता है, अरे कोई वाइन लाओ। पिंजरे के अंदर एक आदमी और एक शेर लड़ रहे होते हैं। लोग कहते हैं, इस पर दाव लगा रहे हो, अब मेरी बारी है जीतने की। हमारी नायिका सोचती है, ये गेम है? तभी दूसरी लेडी कहती है, इन सब के लिए आपका धन्यवाद माय लेडी। आपने मुझे इस डॉग फाइट का सजेशन दिया था और इतने कम दाम में इतने अच्छे डॉग फाइटर्स प्रोवाइड किए। डॉग फाइटिंग का मतलब यहाँ पे एक इंसान और एक शेर को लड़ाना हुआ, और डॉग फाइटर्स वो इंसान है। हमारा फैमिली बिजनेस ग्रो हो गया। वो जो नायिका के साथ में खड़ी हुई लेडी है वो कहती हैं, और अब कोई नोबल फैमिली नहीं कैपिटल में जो डॉग फाइट देखने के लिए ना आती हो, ना ही कोई ऐसी फैमिली है जो बैट ना लगाती हो। तभी हमारी हीरोइन डर जाती है और देखती है शेर आदमी पर भारी पड़ गया और लोग हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं ये देख के। तभी वो अपनी रेड ड्रेस की तरफ देखती हुए क्या सोचती है, तो एलिजाबेथ ने ये ड्रेस चुनी स्पेशली आज के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉग फाइट ख़त्म हो चुकी है और फाइटिंग डॉग हार गया है, आदमी मारा जाता है। तभी एलिजाबेथ के सामने खड़ी लेडी, जो लेडी जो है लोरेंज़ो फैमिली की नोबल है, वो कहती है, जैसे उम्मीद थी, लोरेंज़ो फैमिली हाउस हमेशा से एंटरटेन थी। कोई कह रहा होता है, ये राउंड तो मैं हार गया लेकिन मैं अगला वाला ज़रूर जीतूँगा।
और हमारी नायिका डरी हुई है और गिल्ट में लग रही है। जो रेड ड्रेस उसने पहनी हुई है वो परफेक्ट पार्टी के एटमॉस्फेयर से परफेक्टली मैच हो रही है। उसे घिन आ रही है खुद पे और वो उस जगह से भागते हुए बाहर की तरफ जाती है और अचानक सीढ़ियों से गिर जाती है और अपने हाथों को अपने मुंह पे लगाते हुए सोचती है, लेडी लार्पेज़ोइन ने क्या साफ कहा? साफ साफ उस लार्पेज़ोइन लेडी ने कहा था कि वो गेम था जो मैंने सुजेस्ट किया था। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और सोचती है वो मैं थी जो फाइटिंग डॉग्स को सप्लाई कर रही थी। एलिज़ाबेथ कांप रही होती है और सोचती है वो मैं थी जो फाइटिंग डॉग्स को सप्लाई कर रही थी। एलिज़ाबेथ कांप रही होती है और सोचती है वो मैं थी जो ज़िंदगियों के साथ ऐसे खेल खेल रही थी और लोगों को हंसते हुए चेहरे को याद करके सोचती है ये कितना गंदा गेम है। एलिज़ाबेथ लोगों को ऑब्जेक्ट्स की तरह मानती थी और हमारी हीरोइन सैड होकर सोचती है, एलिज़ाबेथ तुम किस तरह की लाइफ जी रही थी। तभी उसका बॉडीगार्ड आता है और कहता है, उसे देखता है और वो कहती है, कार्सिस तुम यहाँ? कार्सिस कहता है, क्यों आपने मुझे क्यों इस मैच के लिए नहीं भेजा? कार्सिस सैड है और वो सोच रहा है कि उसे इस मैच के लिए क्यों नहीं भेजा गया। वो पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? हमारी नायिका कहती है, क्या? तभी कार्सिस उसके पैरों की चोट को देखता है जिसमें कि खून लगा हुआ होता है। उसके पैरों पे खून लगा हुआ है और नायिका के पैरों को किस करता है और लिक करता है। नायिका कहती है, रुको। तभी कार्सिस पैरों को लिक करने लग जाता है और अपनी लिक करते करते साफ़ करने लगता है और नायिका सोचती है ये कैसी नोवेल में मैं इनकारनेटेड हुई हूँ, ये कैसी नोवेल में मैं आ गई हूँ। क्या ये रोमांस फैंटेसी नोवेल है? नहीं, लेकिन वो ब्लड हॉल, कार्सिस की स्ट्रेंज लॉयल्टी, ये सब क्या है? ये कोई रोमांस फैंटेसी नोवेल तो नहीं। तभी कार्सिस कहता है, मुझे कमांड दो, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मेरे मास्टर। तभी नायिका सोचती है इसमें कोई शक नहीं, ये 19+ डार्क फैंटेसी नॉवेल है। सो इस पे हमारा जो एपिसोड है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके आप जो है मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट भी लेके आ सकूँ। सो आज के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।